नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुन ली और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा। दूसरी सलातीन 20 बाब 5वीं आयत। अजीजों, कुछ देर पहले सामने मेज़ पर शीशे के फूलदान में चंद मुरझाए गुलाब के फूल थे, मगर अब वो नहीं थे। किसी ने सफाई की और वो फूल डस्टबिन में फेंक दिए। बस ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी भी। चंद दिन पहले ये ताज़ा और खुशबू बिखेरने वाले थे, मगर जब मुरझा गए तो फेंक दिए गए। अजीज़ों, बिलाशुबा ज़िंदगी खुदा की अनमोल नेमत है और तंदुरुस्ती सेहतमंदी खुदा की हज़ार नेमत। हर कोई लंबी ज़िंदगी जीना चाहता है और इसके लिए जतन भी करता है, मगर मर्जी उसी की जिसके हाथ में हमारी सांसों की डोर है। मशहूर समाना पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के बारे में नहायत दिलचस्प बातें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। वो अपनी सेहतमंदी तंदुरुस्ती के बारे में किस कदर मोहतात था। खाने पीने में बेइंतहा एहतियात, सफाई सुथराई के लिए एक से एक बढ़कर जरासीम कुश अद्वियात का इस्तेमाल, हाथों में ग्लव्स, मुंह पर मास्क उसके लिबास के लाजमी जुज़्व थे। डॉक्टरों की टीम हर पल तैयार और जिस्म के किसी अज़ा की खराबी के लिए डोनर्स का बाकायदा इंतज़ाम और न जाने क्या क्या। सुना है कि वो 150 साल तक जीना चाहता था, मगर सिर्फ 50 साल में ही सांस ऐसी उखड़ी कि फिर जुड़ न सकी। सब कुछ धरे का धरा रह गया और वो मिनटों में खालिक़ हकीकी से जा मिला। अजीज़ों, आज इसराइल के बादशाह को भी बीमारी के बिस्तर पर पड़े कई रोज़ गुजर गए। अब तो उसे यूँ लगता था कि बस उसके मरने के दिन करीब आ गए। हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक दिन यसाया नबी उसके पास आया और उसे बताया कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। ये सुनते ही उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदा से यूं दुआ की कि आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे याद कर कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा और जो तेरी नज़र में भला है वही किया। ये कहते वो ज़ार ज़ार रोया। अजीज़ों, न जाने किस दिल से उसने खुदा से दुआ की और खुदा की उसके लिए क्या मर्जी थी। अभी यसाया नबी रास्ते ही में था कि खुदा ने उससे कहा, वापस लौट जा और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से ये कह कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू भी देखे। देख मैं तुझे शिफा दूंगा और तू तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाएगा और मैंने 15 बरस तेरी उम्र बढ़ा दी है। उसी वक्त यसाया नबी ने खुदा की बात हिजकिय्याह बादशाह तक पहुंचाई। साथ मशवरा दिया कि अंजीरों की टिकिया अपने फोड़े पर बांध तो वो अच्छा हो जाएगा। सो ऐसा ही हुआ कि वो अच्छा हो गया, मगर शक की बदौलत उसने खुदा से निशान तलब किया और कहा, क्या वो मुकम्मल तौर पर इस काबिल होगा कि वो खुदावंद के घर में जा सके। यसाया नबी ने उसे यकीन दिलाया कि जो काम खुदावंद ने कहा है वो उसे करके रहेगा। अजीज़ों, हिजकिय्याह बादशाह के यकीन करने को क्या ये कम था कि ना सिर्फ वो तंदुरुस्त हुआ बल्कि खुदा की तरफ से 15 साल अज़ाफ़ी उम्र भी मिल गई। मगर खुदा अब के उसके शक को अपनी कुदरत के अजीब रूप को दिखाकर दूर करना चाहता था। यसाया नबी ने कहा, साए का 10 दर्जे आगे बढ़ जाना मामूली बात है, सो मैं तेरी खातिर साए को 10 दर्जे पीछे लौटा दूंगा। सो कलाम मुकद्दस के मुताबिक यसाया नबी की दुआ से कायनात के खालिक और मालिक के हुक्म से यसाया आखिर की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे लौटा दिया। अजीज़ो, खुदावंद क़ादिर मुतलक खुदा हर बशर का खुदा है। क्या कोई काम उसके लिए दुश्वार है? अजीज़ो, आइए ज़रा सोचते हैं, किसी दूसरे के लिए कोड़े खाना, कांटों का ताज पहनना, दूसरे की खातिर लान तान सहना, हाथ पाँव में कील का दर्द बर्दाश्त करना और लानती सलीबी मौत बर्दाश्त करना आसान है क्या? लेकिन ये सब कुछ उसने अपनी मोहब्बत में
ہم گناہگار انسان کے لیے برداشت کیا تاکہ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرائے اور ہلاکت سے بچا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے۔ اس نے تو یہ سب کچھ کیا، پر آج وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ تم میرے لیے کیا کر رہے ہو۔ یاد رہے اس نے آسمان پر جاتے اپنے شاگردوں کو ایک ذمہ داری دی تھی کہ تمام دنیا میں جا کر انجیل کی خوشخبری کی منادی کرو اور انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں میرے آئین اور احکام کی تعلیم دو۔ یہ ایک باپ کا اپنے فرزندوں کے لیے حکم ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم ایک فرمانبردار بچے کی طرح اپنے باپ کے حکم کو بچا لاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں، یا ہر بار یہی پلان بناتے ہیں کہ آج نہیں کل صحیح۔ عزیزو، ہر پل گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہیں۔ سو ہمیں ہوشیار، بیدار اور جاگتے رہنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو کپی میں تیل سمیت ہماری مشلوں کو جلتا ہوا اور ہمیں تیار پائے، تاکہ نہ صرف ہم خود اس کی ضیافت میں شریک ہوں بلکہ دوسروں کو بھی شریک کرنے کا وسیلہ بنے۔ آئیے دعا کریں۔ آئے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تیرا شکر ہو کہ تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تیرا کان چھوٹا نہیں کہ سن نہ سکے اور تیرا ہاتھ بھاری نہیں کہ بچا نہ سکے۔ تو ہر بشر کا خدا ہے، تیرے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ ہم ہر پل تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ یسوع کے بابرکت اور مبارک نام میں آمین۔